हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री में हमने अपना पहला टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को स्टार्ट किया था और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद को हमने एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया था। अब हम इसके आगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग व स्मृतियों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यह सभी टॉपिक प्रारंभिक सिविल सेवा व सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं, इस कारण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य में वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। इनकी संख्या 8 है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्म शब्द से हुई मानी जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का भाष्य है। इसका अर्थ है, भाष्य क्या है समझ लेते हैं। संस्कृत साहित्य में जब किसी दूसरे ग्रंथ के अर्थों को सरलीकृत करने के लिए, व्याख्यायित करने के लिए किसी ग्रंथ की रचना की जाती थी तो यह भाष्य या टीका कहलाते थे। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के जो अर्थ हैं उन्हें समझाने के लिए, व्याख्यायित करने के लिए इनकी रचना की गई थी। इस कारण से ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का भाष्य कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना की विधा है वह गद्य है। 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविश, खंडविश, जैमिनी और गोपद। इन 8 ब्राह्मण ग्रंथों से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उसे देख लेते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख पाया जाता है। यह वही यज्ञ की विधि है जिसमें राजा राजसूय यज्ञ के पश्चात एक अश्व को छोड़ता था और साथ में गुप्त सेना भी होती थी। यह अश्व जिस राज्य से होकर गुजरता था, यदि उस राज्य का राजा अश्व को पकड़ लेता था तो उसे उस गुप्त सेना के साथ युद्ध करना होता था और अपनी वीरता का प्रदर्शन करना होता था। लेकिन यदि किसी राज्य का राजा उस अश्व को नहीं पकड़ता था, यानी कि इस राज्य का राजा राजसूय यज्ञ करने वाले राजा के छत्र छाया को स्वीकार करता था। इस प्रकार से राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न होता था। अगला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें विधेय माधव की कथा का वर्णन है। इसके अनुसार जो राजा विधेय माधव थे, इनसे संबंधित ऋषि गौतम रहुगढ़ थे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही जल प्लावन की कथा, राजा दुष्यंत व शकुंतला की कथा का वर्णन है। साथ ही पुरुष मेध का भी उल्लेख पाया जाता है। इसके साथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति के अर्धांगिनी के रूप में वर्णित किया गया है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ही सबसे पहली बार पुनर्जन्म का उल्लेख भी मिलता है। अगला है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें त्रिदेव की संकल्पना का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे, त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव, महेश, इन्हें महेश भी कहते हैं। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ 2 प्रकार के हैं: पूर्व गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। दोस्तों, जो अश्वमेध यज्ञ होता था वह किसी चक्रवर्ती नरेश के द्वारा ही संपन्न होता था। इसके साथ ही एक बात ध्यान देने योग्य है, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों और अनुष्ठानों के जो नियम थे वह बहुत ही क्लिष्ट, कठिन हुआ करते थे, साथ ही काफ़ी खर्चीले भी हुआ करते थे। इस कारण से यह एक समृद्ध व्यक्ति के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। आम जनमानस के लिए यह अनुष्ठान आसान नहीं होते थे। इन सभी यज्ञों और अनुष्ठानों के नियमों को सरल करने के लिए और जनमानस के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए आरण्यक ग्रंथों की रचना की गई। तो बढ़ते हैं आरण्यक ग्रंथों की ओर। ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथों का स्थान आता है। इसकी उत्पत्ति अरण्य शब्द से हुई मानी जाती है। आरण्यक ग्रंथों का अर्थ है अरण्य में होने वाला अध्ययन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा व आध्यात्मिक विवेचन। आरण्यक ग्रंथ 7 हैं: ऐत्रेय, कौशिकी, बृहदारण्यक, शतपथ, तैत्तिरीय, छांदोग्य, जैमिनी। जैमिनी आरण्यक ग्रंथ का एक भाग है। तलवकार आरण्यक ग्रंथ।
एक शब्द है श्रमण, जिसका अर्थ होता है प्रवज्या। श्रमण जो है ये आजकल बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अधिकतर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो उल्लेख है सबसे पहले तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ और बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है। प्रवज्या का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु घर को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करना। आरण्यक ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। दोस्तों, मनुष्य के आयु को 100 वर्ष मानकर और इसी के आधार पर आश्रमों का विभाजन किया गया था। जन्म से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था, विद्या का अर्जन करता था गुरु के समीप रहकर। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, 26 से 50 वर्ष, इसमें व्यक्ति विवाह करता था और समाज को गतिशीलता प्रदान करता था। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष का समय, इसमें व्यक्ति ईश्वर में ध्यान लगाना प्रारंभ करता था और संन्यास के लिए खुद को तैयार करता था। और अंत में संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष, इसमें व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की खोज के लिए घर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर जाता था। आरण्यक ग्रंथों को रहस्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ का गूढ़ रहस्य और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया था। इस कारण से आरण्यक ग्रंथों को रहस्य भी कहते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक के रूप में भी आरण्यक ग्रंथों को जानते हैं। हमने देखा किस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों और अनुष्ठानों के नियम काफ़ी कठिन हुआ करते थे, खर्चीले हुआ करते थे, और उसी को आसान बनाने के लिए आरण्यक ग्रंथों की स्थापना या इसकी रचना की गई थी। तो यह ब्राह्मण ग्रंथों के पूरक के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद देखते हैं। आरण्यक ग्रंथों के बाद उपनिषद ब्राह्मण साहित्य में इसका स्थान आता है। उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद, उप का अर्थ होता है निकट, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ होता है बैठकर, अर्थात शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है। इनकी जो कुल संख्या है वह 108 मानी जाती है, लेकिन जो इनकी प्रामाणिक संख्या है वह 12 ही है। उपनिषदों में दार्शनिक शिक्षाओं व पुनर्जन्म का उल्लेख पाया जाता है। उपनिषदों के निर्माण में गार्गी व मैत्रेयी जैसी महिलाओं का योगदान भी मिलता है, वर्णन इसका मिलता है। इसके साथ ही जो हमारे 12 उपनिषद प्रामाणिक मिलते हैं, इसमें सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और बने भी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी संवाद। दोस्तों, पुराणों में या प्राचीन समय में कुछ महत्वपूर्ण संवाद हुए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनके उल्लेख से प्रश्न बनते हैं, तो पूछ सकता है याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी संवाद का उल्लेख किस ब्राह्मण साहित्य में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद। ब्रह्मवादिनी व सतोवधू महिलाओं का भी उल्लेख इसमें मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिनी वे महिलाएं होती थीं जो शिक्षा ग्रहण के पश्चात आजीवन कुंवारी रहकर धर्म का प्रचार प्रसार किया करती थीं, और सतोवधू, इन्हें सदोवधू भी कहते हैं, शिक्षा ग्रहण के पश्चात गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करती थीं। ऐसी महिलाएं सतोवधू कहलाती थीं। इस प्रकार से अगला उपनिषद देखते हैं। अगला हमारा उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें निम्न बिंदुओं का उल्लेख मिलता है। सदा सत्य बोलो, श्रेष्ठ धर्म का आचरण करो, अधिक अन्न उपजाओ, स्वाध्याय से कभी प्रमाद न करो। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है, निम्न बिंदुओं में से किनका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में नहीं किया गया है? इन सभी का ऑप्शन दे देगा और आपको चुनाव करना होगा, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे स्किप नहीं करेंगे। अगला है जाबलोपनिषद। इसमें सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है, जबकि जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला है मुक्तिकोपनिषद। इसी के अनुसार संपूर्ण जो उपनिषद हैं उनकी संख्या
108 बताई गई है, जबकि प्रमाणिक संख्या 12 ही है। और इसके साथ ही याद रखेंगे उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। अगला है छांदोग्य उपनिषद। इसमें देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण को बताया गया है। साथ ही इसी के अंतर्गत कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस ऋषि को बताया गया है। और भी प्रश्न उपनिषद से बनते हैं कुछ वाक्यांश या श्लोकांश के माध्यम से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह किस उपनिषद का भाग है, कहाँ पर इसका वर्णन है? बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, इसमें इसका वर्णन पाया जाता है। इससे प्रश्न राज्य स्तरीय प्रारंभिक परीक्षाओं में बन चुके हैं। अगला है श्वेताश्वतर उपनिषद। इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया हुआ। तो याद रखेंगे सफ़ेद घोड़ा का अर्थ श्वेताश्वतर उपनिषद से लगाया जाता है। इसके साथ ही छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल कथा का वर्णन है। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे और जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देता है, इसकी कथा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसके साथ ही यम नचिकेता संवाद, काफ़ी प्रसिद्ध संवाद है यम नचिकेता संवाद, इसका वर्णन कठोपनिषद में पाया जाता है। इसके साथ ही उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है मुंडकोपनिषद। इसमें निम्न वचनों का उल्लेख किया गया है। सत्यमेव जयते, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। सत्यमेव जयते का वर्णन सबसे पहले किस उपनिषद में किया गया था? मुंडकोपनिषद। और सत्यमेव जयते ही भारत के राज्य चिन्ह पर उत्कीर्ण है, तो इसे याद रखेंगे। मुंडकोपनिषद में अन्य बातें भी कही गई हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और इस उपनिषद में ही 6 वेदांगों का उल्लेख मिलता है। वेदांग 6 हैं। बढ़ते हैं वेदांगों की ओर। इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। उपनिषदों से हमें ज्ञात होता है कि वेदांगों की जो संख्या है वह 6 है। उत्तर वैदिक काल में वेदों का अर्थ समझने हेतु इनका विकास हुआ था। दोस्तों, वेदांग 6 हैं। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। इन सभी 6 वेदांगों का, जैसे ये वेदों के अंग हैं, इसी तरह से मनुष्य के अंगों से इनकी तुलना की गई है। व्याकरण का मुख से, ज्योतिष का आँख से, निरुक्त का कान से, शिक्षा का नाक, छंद का पैर से और कल्पसूत्र का हाथ से तुलना किया गया है। व्याकरण, वेदों को वैज्ञानिक स्वरूप देने हेतु इनका विकास किया गया था, व्याकरण का। इसके साथ ही व्याकरण पर लिखी प्रथम पुस्तक पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, यह याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ ही व्याकरण पर जो महाभाष्य लिखा गया वह महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया। भाष्य, जैसा कि मैंने बताया, किसी ग्रंथ की अर्थों को समझाने के लिए जब अन्य ग्रंथ की रचना की जाती थी तो उसे भाष्य कहते थे या टीका कहते थे। इसी प्रकार जो हमारा वेदांग का छठा हिस्सा है कल्पसूत्र, यह 3 प्रकार के होते थे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। श्रौत सूत्र, यह कल्पसूत्र का प्रथम भाग है। यज्ञ विधियों, नियमों व कर्म कांडों का इसमें उल्लेख मिलता है। और इसमें जो सुल्भ सूत्र है, इसी में सुल्भ सूत्र निहित है और इसी सुल्भ सूत्र से भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ माना जाता है। क्योंकि सुल्भ सूत्र में यज्ञों का स्थान कहाँ होना चाहिए, यज्ञों के लिए जो कुंड होते हैं उनका आकार किस प्रकार का होना चाहिए, यह सभी सुल्भ सूत्र में वर्णित है और यहीं से भारतीय रेखा गणित का विकास हुआ माना जाता है। अगला है कल्पसूत्र का भाग गृहसूत्र। राजा व प्रजा के बीच सामाजिक सौहार्द और पारलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने का उल्लेख गृहसूत्र में मिलता है। अगला है धर्मसूत्र। इसमें 4 वर्ण और उनके कर्तव्यों के साथ साथ चारों पुरुषार्थों का भी उल्लेख मिलता है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने जाते हैं। इसके साथ ही धर्मसूत्र में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। MPPCS 2015 में एक प्रश्न बना था, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार हैं।
याद रखेंगे। अगला ब्राह्मण साहित्य है स्मृतियाँ। प्राचीन काल में राज्य व समाज के संचालन के लिए कानूनी ग्रंथ का निर्माण किया गया था, इन्हें स्मृतियाँ कहते हैं। जैसे दोस्तों आज के समाज में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंडियन पीनल कोड, CRPC क्रिमिनल पीनल कोड आदि कानून की संहिताएं हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, जिनके द्वारा समाज में कानून और व्यवस्था बनाया जा रहा है। उसी प्रकार प्राचीन काल में भी राज्य व समाज के संचालन के लिए एक कानूनी ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे हम स्मृतियाँ कहते हैं। इनकी संख्या 6 है। पहली और प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। इसकी रचना मनु के द्वारा की हुई मानी जाती है। साथ ही कानून पर लिखी यह प्रथम पुस्तक है, याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मनुस्मृति में 12 अध्याय 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। अगला है याज्ञवल्क्य स्मृति। इसमें कायस्थ और सीमा विवाद जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है और इसके अनुसार समाज में सूदखोरी होनी चाहिए। इसके साथ अगला है नारद स्मृति। इसमें दीनार शब्द का उल्लेख मिलता है। यह विदेशी भाषा का शब्द है जो कि स्वर्ण मुद्राओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। बृहस्पति स्मृति, इसमें बताया गया है कि समाज में सती प्रथा होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, स्मृतियाँ समाज में कानून और व्यवस्था या उसके संचालन के लिए बनाए गए ग्रंथ थे। तो इसमें यह बताया गया है कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको देखने को मिल रहा है याज्ञवल्क्य स्मृति में समाज में सूदखोरी होनी चाहिए, बृहस्पति स्मृति समाज में सती प्रथा होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें कई नियमों और कानूनों का वर्णन है। कात्यायन स्मृति, यह शूद्र वर्ण को वेद सुनने व पढ़ने की अनुमति नहीं देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि किस स्मृति में शूद्र वर्ण को वेद पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका सही जवाब होगा कात्यायन स्मृति। इस प्रकार से हमने ब्राह्मण साहित्य को स्मृतियों तक कवर कर लिया है। अब महाकाव्य और पुराणों का टॉपिक बचता है, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एक तालिका के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। इसमें हमने 5 कॉलम बनाए हैं क्रम संख्या: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों या आरण्यक ग्रंथों अथवा उपनिषदों से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो आप अगर इस चार्ट को नहीं देखे होंगे तो उस प्रश्न को गलत करके आ जाएंगे। यहाँ से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी है, आरण्यक ग्रंथ भी ऐत्रेय कौशितकी है और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौशितकी है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है आप सभी जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ है और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्रीय है। यजुर्वेद का आरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यक, शतपथ और तैत्रीय है। इसके साथ यजुर्वेद का जो उपनिषद है ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रेय, तैत्रीय और कठ उपनिषद यजुर्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, खंडविश और जैमिनीय। आरण्यक ग्रंथ हैं छांदोग्य और जैमिनीय और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में जो उपनिषद हैं इसके अंतर्गत मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। दोस्तों सबसे बड़ा जो उपनिषद है वह बृहदारण्यक उपनिषद है, लेकिन जो सबसे छोटा उपनिषद है वह मांडुक्य उपनिषद है, याद रखेंगे। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह चार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसे बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री का यह वीडियो यहीं पर अभी समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम महाकाव्य और पुराणों को पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सकें
और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।